पितृर्पितं नाम शरीरबोधकं कर्मार्जितं नाम यशो विवर्धनं सर्वस्य चैवाह मितीदमद्भुतं स्वयं प्रजातं सहजं च नाम। माता पिता द्वारा दिया गया नाम शरीर से संबंधित होता है, अपने कर्मों से अर्जित यश कीर्ति को दिलाता है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि व्यक्ति जब फायदा होता है तो सहज रूप में उत्पन्न एक नाम है, वह है अहम अर्थात मैं। भगवान के इस विशाल सृष्टि में एक आदमी और दूसरे आदमी में व्यवहार करते समय भेद करने के लिए नाम दिया गया है। अरे तुम्हारा नाम सिद्धप्पा है, तुम्हारा नाम रामप्पा है, ऐसा भेद करने के लिए, बात करने के लिए और व्यवहार के लिए देता है ये नाम। यह विधान व्यवहारिक अनुकूलता के लिए किया गया है ये नाम। पहला नाम जन्म होते ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार नामकरण किया जाता है। अभी सब लोग पूछता है, मेरा पैदा हुए के समय में मैं नक्षत्र का ऐसा है, नक्षत्र का नाम, वो नाम नक्षत्र का ऐसा है, उस पर नाम रखना है, वो भी हो सकता है। यह नाम माता पिता लगाते हैं, उस नाम से पुकारने पर व्यक्ति उत्तर देता है। सामान्यतः सबका नाम वैसे ही होता है, नामकरण जैसा नामकरण समय में रखा है। बहुत लोगों के ऐसा भी पुकारता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा नाम, एक व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करके लोगों में अच्छा नाम कमाता है, फिर वह व्यक्ति लोगों में एक और नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए इंद्र ने हजारों यज्ञ किया, उसकी वजह से वे शतक्रतु के नाम से जाने जाते हैं। इतनी याग किया इसलिए। श्री कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारा, इसलिए वे कंस चाणूर मर्दनः कहलाया। तीसरा नाम किसी के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, जन्म लेते ही वहाँ स्वाभाविक रूप से आ जाता है, वही मैं है। यह हर एक को आता है, चूंकि यह सबको आता है, इसे सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम संसार में जन्म लेने वाले हर एक को एक समान है। कैसे? इसका रहस्य क्या है? वेदांत और उपनिषदों की चर्चा करने पर भी यह बात किसी के समझ में आसानी से नहीं आता। शरीर प्राप्त करने से पहले यह मैं कहा था, मृत्यु के बाद इस मैं आत्मा को क्या हो रहा है, वो मैं क्या हो गया। इस मैंने जन्म नहीं लिया खत्म हो जाने के लिए, इसका तो कोई आदि अंत नहीं है। मनुष्य का शरीर परिवर्तनशील है। बाल्य, कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में इस शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। मनुष्य के इस परिवर्तनशील शरीर में एक अपरिवर्तनशील तत्व है और वह आत्मा है। यह मैं आत्मा मृत्यु के बाद वर्तमान शरीर के संस्कारों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करता है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि यह मैं नाम स्वयं ही प्रकट होता है, किसी के द्वारा दिया नहीं जाता। इस शरीर का पतन होते ही यह एक और शरीर को धारण करता है।
भगवत गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देही। वो प्रसिद्धि का श्लोक है ये। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े निकालकर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह नाम किसी का रखा हुआ नहीं है, अपने आप से आया हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत तत्व जैसा देखता है, कुछ ऐसे चमत्कार जैसे वर्णन करते हैं, कुछ अन्य लोग इस तत्व का अद्भुत श्रवण करते हैं। इस तरह देखने, सुनने या वर्णन करने पर कोई भी इसे समझ नहीं पाया। अर्थात सही मानो तो आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त करने वाले बहुत ही विरले होते हैं।